त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या है, किस चीज़ को त्रिभुज कहते हैं। जब तीन सरल रेखाखंड मिलकर एक बंद आकृति बनाता है, एक घिरा हुआ आकृति बनाता है, तो उसको कहते हैं त्रिभुज। इंग्लिश में इसको ऐसे कह सकते हैं कि तीन लाइन सेगमेंट मिलकर एक क्लोज फिगर बनाता है, तो उसको कहते हैं ट्रायंगल। जैसे कि हम यहाँ पे तीन सरल रेखा खंड लेते हैं और उससे एक बंद आकृति, एक घिरा हुआ आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ या इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, बी और सी। देखिए ए बी एक रेखाखंड है, एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है और ए सी भी एक लाइन सेगमेंट है। यानी कि इसमें कितना लाइन सेगमेंट है, कितना रेखाखंड है, इसमें रेखाखंड है, तीन रेखाखंड है। क्या यहाँ पे जो आकृति बना, जो फिगर बना, क्या वह चारों ओर से घिरा हुआ है? हाँ, चारों ओर से घिरा हुआ है, यानी कि यह घिरा हुआ आकृति है। इसलिए ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज को ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन रेखा है, एक रेखा एल है, एक एम है और रेखा एन है। तीनों रेखा जहाँ जहाँ पे कट रहा है जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर हम कुछ नाम दे दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे दो रेखा मिल रहा है तो यहाँ पे नाम दे देते हैं इस बिंदु को ए। इसी प्रकार यहाँ पे मिल रहा है दो रेखा तो इस बिंदु को नाम देते हैं बी, और यहाँ पे जिस बिंदु पर दो रेखा मिल रहा है उस बिंदु को नाम देते हैं सी। अब अंदर में देखिए जो आकृति बन रहा है इन तीनों रेखाओं से, उसको हम बाहर में बना देते हैं, तो ये उसी प्रकार बन जाएगा। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ये ए सी हो गया। और हमने देखा कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज लिखा हुआ है, त्रिभुज का साइन है। ये क्या है, त्रिभुज का साइन है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तीन किरण है, तीन रे है। एक रे है ओ ए, दूसरा रे है क्यू आर और तीसरा रे है ई एफ। और देखिए जहाँ जहाँ पर कट रहा है उस बिंदु को नाम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बिंदु जे, यहाँ पे आई है और यहाँ पे एच है। अब अंदर में जो आकृति बन रहा है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार आ जाता है। ये इसे, ये एच हो गया, ये आई हो गया और ये जे हो गया। अब यहाँ पे देखिए आई जे क्या है, एक रेखाखंड है। जे एच क्या है, एक रेखाखंड है। और एच आई क्या है, ये भी एक रेखाखंड है। यानी कि इस आकृति में कितना रेखाखंड है, इसमें तीन रेखाखंड है। और ये क्या, ये आकृति घिरा हुआ है, तो हाँ चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से बंद है। यानी कि इस आकृति को हम क्या कर सकते हैं, यह एक त्रिभुज है। इसलिए एच आई जे क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज तीन रेखाखंड से भी बन जाता है, तीन सरल रेखा से भी बन जाता है, तीन किरण से भी बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, त्रिभुज तीन रेखाखंड से घिरा हुआ आकृति है। यहाँ पे तीन रेखा से बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में यह रेखाखंड से ही बना है। जो रेखाखंड है वो किसी रेखा का कोई भाग ही होगा या किसी किरण का भाग ही होगा। इसका मैंने एक वीडियो बना भी दिया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। त्रिभुज के बारे में हम और कुछ जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड क्या चीज़ है, इसको कहते हैं त्रिभुज का भुजा, यानी कि ट्रायंगल का साइड। त्रिभुज एक्स वाई जेड में त्रिभुज की भुजाएं यानी कि साइड्स क्या चीज़ है, एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड है। यानी कि जो तीन सरल रेखाखंड से मिलकर बना हुआ है त्रिभुज, वही तीनों सरल रेखाखंड क्या चीज़ है, उस त्रिभुज का भुजा है, साइड है। अब इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो कुछ कोण भी बन रहा है। एक कोण ये हो गया, इसको कोण एक नाम दे देते हैं। एक कोण यहाँ बन गया, इसको कोण दो नाम दे देते हैं। और एक कोण यहाँ बन रहा है, इसको कोण तीन नाम दे देते हैं, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के कोण में एक कोण एक है, कोण दो है और कोण तीन है। एक, दो और कोण तीन है। ये हम किसके बारे में बात करें, एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में ये सब पॉइंट हम लिख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। कोण एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, ये वाला कोण आ जा रहा है, कोण एक, वाई एक्स जेड कोण वन आ जा रहा है। इसी प्रकार कोण दो को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ये दो वाला कोण मिल जा रहा है, एक्स वाई जेड, ये कोण बन जा रहा है, कोण एक्स वाई जेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही चीज़ बता रहे हैं। और कोण तीन को क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई, ये कोण आ जा रहा है एक्स जेड वाई में, ये कोण तीन आ जा रहा है। या इसको सिंपल से ऐसे भी बोल सकते थे कि इसको नाम दे देते कोण एक्स और एक इसको नाम दे देते कोण वाई और इसको नाम दे देते कोण जेड।
अब हम आगे समझते हैं। देखिए, जिस बिंदु पर दो भुजा, दो साइड्स मिलता है उस बिंदु को कहते हैं शीर्ष, इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। जैसे कि यहाँ पे एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों भुजा बिंदु x पर मिल रहा है, तो x क्या होगा, एक शीर्ष होगा। उसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा बिंदु y पर मिल रहा है, तो बिंदु y क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा दोनों बिंदु z पर मिल रहा है, तो बिंदु z क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स क्या है, x है, y है और z है। यहाँ से हम लोगों ने जाना कि त्रिभुज के 3 भुजा होता है, त्रिभुज के 3 कोण होता है और त्रिभुज के 3 शीर्ष होता है। और एक बात जानिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, यही तीनों कोण बन रहा है और तीनों को हम जोड़ दे रहे हैं, तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और 5वां पॉइंट में हम देखते हैं त्रिभुज का परिमाप, यानी कि ट्रायंगल का पैरामीटर। क्या होता है त्रिभुज का परिमाप? तो किसी आकृति का परिमाप होता है उस आकृति का टोटल कुल सीमा रेखा की लंबाई, उस आकृति की टोटल बाउंड्री की लंबाई को ही उस आकृति का परिमाप कहा जाता है। यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप यानी कि त्रिभुज का जो सीमा रेखा है टोटल उसका लंबाई। तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का सीमा रेखा क्या है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यही इस त्रिभुज का सीमा रेखा है, बाउंड्री है, और इसी का लंबाई क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप होगा। यानी कि कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ही त्रिभुज का परिमाप है। यहाँ पे ये तीनों का योग है, तो यही तीनों क्या है, त्रिभुज का तीनों भुजा है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं तीनों भुजाओं का योग इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तीनों भुजाओं का योग कहें तो ये क्या बताएगा, त्रिभुज की बाउंड्री का लंबाई बताएगा, इसका सीमा रेखा का लंबाई ही बताएगा। अब अगला पॉइंट, छठा पॉइंट में हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का एरिया, ट्रायंगल का एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, किसी एक भुजा को आप आधार ले सकते हैं और वहाँ से त्रिभुज का ऊंचाई देखना है और दोनों को गुना करके फिर उसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ हम देखें त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे हम आधार ले लेते हैं बी सी को, इसको यदि हम आधार ले लेते हैं, इसमें इसको यदि बेस ले लेते हैं, तो जब इसको आधार माने हैं तो यहाँ से त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ से त्रिभुज का ऊंचाई क्या रहेगा, ये जो है इतना ही दूर तक है, बिंदु ए तक ही ये त्रिभुज है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। और यही चीज़ इसको इधर बढ़ाएं तो यही वाला इसका हाइट हो जाएगा। आधार से कहाँ जाना है, त्रिभुज की ऊंचाई तक जाना है, तो त्रिभुज का ऊंचाई इस आधार से कितना दूर तक है, ए तक है, बिंदु ए तक है, तो यही हो जाएगा इसका ऊंचाई। और जिसको हम आधार माने वो हो जाएगा आधार। तो आधार का कुछ वैल्यू रहेगा, 5 सेंटीमीटर मीटर या कुछ भी रहेगा, और हाइट का भी कुछ वैल्यू रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसको आधा कर देंगे, मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में यदि आई जे को यदि बेस मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, तो यहाँ से त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा त्रिभुज का ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिए तो ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे जाएगा, यही से यहाँ ये क्या हो जाएगा, इसका एच हो जाएगा और ये इसका बी हो जाएगा, ये वाला बी और ये वाला एच हो जाएगा, बी यानी कि आधार बेस, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई जेड में, तो किसी एक को आधार मान लेंगे, यदि वाई जेड को आधार मानेंगे, ये आधार हो गया, बेस हो गया, तो यहाँ से त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ऊंचाई ये एच हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू लेके यहाँ पे बिठा देंगे, 1/2 करेंगे, इंटू आधार का जो वैल्यू रहेगा उसको लिखेंगे, इंटू ऊंचाई का कुछ वैल्यू रहेगा उसको लिखेंगे, और कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे टॉपिक जो है वो त्रिभुज का है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का नहीं है, तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं बताएंगे, केवल थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन के रूप में। ट्रायंगल के बारे में जैसे जैसे और जानकारी प्राप्त होते जाएगा, इसके बारे में और डीप में हम लोग जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उम्मीद है मैंने यहाँ पे जितना कुछ भी बताया हम सब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।